हेलो साथियों, ये हमारी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो है कला और सौंदर्य की फाइल है। तो ये है उसका पहला पेज। उसके बाद हमारी हेडिंग है कला और सौंदर्य और उसका है शाब्दिक कला का शाब्दिक अर्थ। हम फाइल ऐसे ही बनाएंगे। फिर हमारी ये हेडिंग है कला क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। ये आपने देख लिया। हमने एक ही साइड लिखा है क्योंकि एक साइड छपने का डर रहता है, इसलिए वो आपका फाइल ख़राब हो जाएगा। फिर इधर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है उसकी परिभाषाएं हैं कला की। कला के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं, ललित कला और शिल्प कला। ललित कला जो भी आपके जो है कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, वास्तु या स्थापत्य कला, मूर्ति कला और कताई बुनाई कला। बात करते हैं अब शिल्प कला में। शिल्प कला आपकी जो है ये भी 6 प्रकार की होती है। क्या क्या है? पुस्तक कला, कृषि कला, गृह कला, सिलाई कला, धातु कला और चर्म कला। उसके बाद हमारा आता है ललित कला का वर्गीकरण। तो क्या है? दृश्य कलाएं और इसमें प्रदर्शनकारी कलाएं आती हैं। आते हैं ललित कला का वर्गीकरण। इसमें दृश्य कलाएं आ गया और प्रदर्शनकारी कलाएं। दृश्य कलाएं में आपका चित्रकला, वास्तुकला और मूर्ति कला आता है और प्रदर्शनकारी कला में आपका संगीत कला, काव्य कला आ जाएगा। फिर हमारा है कला का महत्व, शिक्षा में कला। फिर ये हो गया। फिर ये उसी का है, शिक्षा में कला ही है आपका। ये सारी उसी में है। ये आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा। ये पिछला पेज भी आपको दिखा दूँ जो इसके पहले गया था पेज, ठीक है। फिर ये है। फिर आपका आ जाएगा संगीत का परिचय। संगीत के परिचय में ये पहले गायन आया, फिर गायन और वादन साथ में आ गया, फिर गायन, वादन और नृत्य भी साथ में आया, फिर गायन, वादन, नृत्य और नाट्य इसके साथ में ये भी आ गया। पहले सिर्फ गायन चलता था, फिर वादन आया उसके साथ, फिर नृत्य आया, फिर उसके साथ नाट्य भी आ गया। फिर संगीत की विशेषताएं क्या क्या है और वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं, ये हो गया आपका। और ये वाद्य यंत्र में आप देख लीजिएगा वाद्य की श्रेणियाँ क्या है, श्रेणी की विशेषताएं और उदाहरण या साज आपका हो गया। तो पहला जो है तत्वाद्य है, दूसरा सुशिर वाद्य है और तीसरा हमारा अवनद्य वाद्य है और चौथा हमारा घनवाद्य है। ये देख लीजिए आप लोग अच्छे से। इसके बाद हमारा लोकवाद्य यंत्र आएगा हमारा। उसमें पहली हमारी है सारंगी। तो सारंगी कहाँ की है? राजस्थान की है। तो इसके बारे में इसमें डीप से दिया गया और हमने सारंगी का एक फिगर बनाया है। आप नेट पे और सारे फिगर हैं, वहाँ से देख के किसी और तरीके से भी फिगर बना सकते हैं। और ये हमारा है रबाब वाद्य यंत्र, इसका भी फिगर बनेगा, देखते हैं। ये देखिए रबाब का है फिगर, ये है। उसके बाद हमारा इकतारा है और इकतारा का फिगर है। आपको फाइल ऐसे ही बनानी है। फिर आएगा हमारा नफीरी वाद्य यंत्र, ये हमारी नफीरी है। फिर है तुरही वाद्य यंत्र, उसके बाद ये हमारी तुरही का फिगर है। फिर हमारा बीन वाद्य यंत्र आ जाएगा और ये बीन का फिगर है। आप उसके नीचे ही चाहे तो आप जो है इसको पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आप नेट से निकलवा के इसको पेस्ट कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। फिर हमारा है डमरू वाद्य यंत्र, ये डमरू का फिगर। फिर ढोलक वाद्य यंत्र, इसके बाद आएगा ढोलक का फिगर। ये हमारा हो गया ढोलक का फिगर। फिर नृत्य हमारा क्या है? नृत्य का परिचय देना है आपको। फिर नृत्य का इतिहास है, ये परिचय नहीं होगा, यहाँ इतिहास होगा, सिर्फ ये नृत्य का इतिहास रहेगा, परिचय मत लिखिएगा आप लोग। फिर ये हमारा आ गया लोक नृत्य आ गया। फिर उसके बाद हमारा आएगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य। फिर नृत्य के प्रकार कितने हैं, तो नृत्य के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं इसके बाद हम। फिर ये देखिए दक्षिण नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। दक्षिण नृत्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? भरतनाट्यम आता है, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम आता है। फिर औद्र मगही आएगा हमारा। औद्र मगही के बाद हमारा क्या चलेगा? इसके बाद हमारा औद्र मगही संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य। कौन कौन सी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है? किस नृत्य को जो है भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है? और कौन से ऐसे नृत्य है जिनका उदय जो है आपका प्रदेश में हुआ है? फिर बात करते हैं कठपुतली की, देख लीजिए। फिर ये हमारे कठपुतली के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें हैं।
इसके बाद ये है पुतली नाट्य विधा, ये पुतली नाट्य विधा है। फिर कठपुतली के प्रकार है हमारे, तो कठपुतली हमारी 4 प्रकार की होती हैं। एक दस्ताना कठपुतली है, और एक छड़ पुतली है, छाया पुतली, सूत्र पुतली, और पुतली और बाल शिक्षा क्या है, पुतली और वाद्य शिक्षा क्या है, ये देख लीजिए हो क्या। फिर ये हमारा आ जाएगा भारतीय त्योहार और उनका कलात्मक महत्व। ये पुतली और बाल शिक्षा में ही है, बालकों को किस प्रकार से शिक्षित किया जाता है कठपुतलियों के द्वारा, इसके बारे में बताया गया है। फिर ये हमारा इधर त्यौहार आ गया हमारा, क्योंकि इधर इसके पहले आप लोगों ने देखा था भारतीय त्यौहार ना, भारतीय त्यौहार उनका कलात्मक महत्व। ये भारतीय त्यौहार में पहला है होलिकोत्सव, दीपावली। तो ये सारे बहुत पॉपुलर त्यौहार हैं, तो इसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी त्यौहार हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सब बहुत पॉपुलर हैं। तो ये हो गया। और हम भारतवासी सभी त्योहारों को मनाते हैं, क्योंकि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे काम करते हैं। तो ये होलिकोत्सव हो गया, दीपावली हो गया आपका। फिर इधर बसंत पंचमी, मैंने यहाँ महाशिवरात्रि डाला है, लेकिन आप कभी ये गलती मत करिएगा जैसे मैंने किया है, कि अगर आपके फाइल पे इतना पेज बचता है या आधा पेज भी बचता है तो वहाँ से मत स्टार्ट करिए, हमेशा दूसरा पेज ले लीजिएगा। तो ये मेरा यहाँ थोड़ा सा ये है मिस्टेक, यहाँ पे ये मत करिएगा आप लोग। फिर हमने देखिए यहाँ पे इसको सुधार लिया है। महाशिवरात्रि हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी, नागपंचमी, ये हो गया, ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये हो गया हमारा दशहरा। फिर ईद उल फितर, ये हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है। ये सवाल, जिसको सवाल की पहली तारीख को मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ईद हम सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हम सब लोग हर धर्म को मान्यता देते हैं। फिर इधर हमारा ईद उल जुहा। फिर ये हमारा क्रिसमस डे, ये हो गया क्रिसमस डे। फिर ये है सौंदर्यानुभूति, बौद्ध सौंदर्य बोध। और ये हमारा है सौंदर्य की अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। तो सौंदर्य हमारा 2 शब्द से मिलके बना है, ब्यूटी और व्यू से। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये है सौंदर्य की परिभाषाएं, कितने मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया। जैसे भवभूत क्या बोलते हैं कि सौंदर्य विलक्षण और अतुलनीय है, बात सही है उनकी, एकदम अलग ही होता है वो सौंदर्य। कालिदास के अनुसार क्या है, रस्किन ने क्या इसके दिए है, कांट ने अपना क्या मत दिया है सौंदर्य को लेके। तो ये इनकी परिभाषाएं हो गई। और उसके बाद ये हमारा आता है शिक्षा द्वारा कला और सौंदर्यानुभूति का रूपांतरण। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कला और सौंदर्य का फाइल अब खत्म होता है। तो आप एक बार इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा, ये हुआ। तो आप जितने भी लोगों को लिखना है आप लोग लिख लीजिएगा, जिसको भी बनाना होगा। हम सीक्वेंस से इसको लगाते जा रहे हैं। ये हो गया। फिर हमारा ये आएगा। मैंने आप लोग को सब दिखा दिया है, बस मैं सीक्वेंस आपको दिखा रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए मैंने एक तरफ से अपनी सारी फाइल उठाई है और एक तरफ से मैं सबको रखती चली जा रही हूँ। ये हो गया। ये कठपुतली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कठपुतली में ये बताया गया है कि बालकों को कैसे शिक्षित किया जाता है, कठपुतली से कैसे शिक्षा दी जाती बालकों को। एक बार आप अपना सीक्वेंस देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस देख लीजिएगा। मैंने नंबरिंग नहीं की है अपनी फाइल पे, लेकिन मैं आपको एकदम सब सीक्वेंस से दिखाती जा रही हूँ। अभी मैं इसके बाद आपको योगा की अपनी फाइल दिखाऊंगी, योगा एंड रिफ्लेक्शन का, योगा एजुकेशन का, सॉरी योगा एजुकेशन का इसके बाद मैं फाइल दिखाऊंगी।
ये हो गया। और ये हमारा है फ्रंट कवर। आप फ्रंट कवर या तो हाथ से बना सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं तो आप नेट से निकलवा लीजिएगा।